हेलो एवरीवन। मैं सूरज स्वागत करता हूं आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई पीओ 2020 के बारे में। 3 पॉइंट हैं फ्रेंड्स हमारे पास। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? आरटीआई रिप्लाई। सेकंड पॉइंट है हमारा एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन की अपडेट। दूसरा क्या है? एसबीआई क्लर्क प्री रिजल्ट। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की, यानी जो हमारा आरटीआई रिप्लाई है उसके बारे में। अब आप एक चीज़ समझिए, बहुत से लोगों का क्या होता है कि जैसे जो नोटिफिकेशन जब तक नहीं रिलीज़ हुई है, सपोज़ कर लीजिए अभी एसबीआई के नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ हुई है या एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो लोगों के मन में सवाल होता है और वो आरटीआई के तहत पूछ सकते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत वो लोग अपने जो सवाल हैं वो एसबीआई के सामने रख सकते हैं। अब यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई का मतलब क्या है कि जो रिप्लाई आप नोटिफिकेशन से संबंधित या रिजल्ट के से संबंधित जब आप कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करते हैं एसबीआई से, तो रिप्लाई क्या आता है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो एसबीआई के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या जो एसबीआई में जो मतलब वर्किंग ऑफिसर हैं जो वर्क कर रहे हैं, उनको अगर जो अपकमिंग जो नोटिफिकेशन या जो एस बी आई पी ओ की सपोज कर लीजिए नोटिफिकेशन की बात कर लें या वैकेंसी से रिलेटेड, तो एक्चुअल में उनको किसी भी प्रकार की कोई भी खबर नहीं रहती है। कोई आपको फिक्स नहीं बता सकता है कि किस डेट में नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी या किस मंथ में आने वाली है, कोई आपको नहीं बता सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ जब तय एसबीआई खुद तय कर लेगा तो वो खुद आपको जो है आपको बता देगा, वेबसाइट पे बता देगा। तो आरटीआई से अक्सर सपोज कर लीजिए एक एस्पायरेंट्स है, अभी हाल ही में बहुत से लोगों ने आरटीआई के तहत क्वेश्चन किया है एसबीआई से, और एक एस्पायरेंट्स है उसने एसबीआई के तहत ये क्वेश्चन किया था कि सर एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन हमको कब तक देखने को मिल सकती है। तो आरटीआई के तहत जो रिप्लाई आया था वो ये आया था कि आप जो है आप वेबसाइट की जो एसबीआई की जो वेबसाइट है आप उस पर टच में रहिए, वेबसाइट के आप टच में रहिए। और जो न्यूज़पेपर सपोज कर लीजिए कि जो नोटिफिकेशन की आपको खबर है वो आपको न्यूज़पेपर्स की कटिंग से, जो न्यूज़पेपर होता है उसमें मतलब कटिंग से न्यूज़पेपर में या वेबसाइट से आपको पहले मिल जाएगी। सपोज कर लीजिए अगर नोटिफिकेशन आने वाली है तो आपको 3 से 4 दिन पहले आपको मतलब वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा या आपको न्यूज़पेपर में कटिंग साइड में आ जाएगी कि नोटिफिकेशन आने वाली है। तो ये आरटीआई का रिप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट जो एसबीआई के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी नहीं मालूम होता है, एग्जैक्ट नहीं मालूम होता है कि नोटिफिकेशन या रिजल्ट कब तक मतलब आना है। तो इसीलिए वो उनका सिर्फ यही एक जवाब रहता है कि आप वेबसाइट के टच में रहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है हमारा एस बी आई पी ओ की नोटिफिकेशन। यानी अगर आर टी आई के तहत जो लोग सवाल करते हैं वो तो एक अलग हो गया, ये आर टी आई रिप्लाई का था, लेकिन अब एस बी आई पी ओ की बात कर लेते हैं। बहुत से ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो एस बी आई पी ओ को ही टारगेट करते हुए प्रिपरेशन अपनी चालू रखते हैं, क्योंकि उनका एक मेन एम होता है एस बी आई पी ओ लेना है, एस बी आई पी ओ में सिलेक्शन लेना है। लास्ट ईयर की अगर हम लोग 2019 की अगर हम लोग बात करें तो अप्रॉक्स 1 अप्रैल या 2 अप्रैल के आसपास जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई थी एस बी आई पी ओ की। लेकिन इस साल तो आप सब जानते हैं कोविड की सिचुएशन के कारण ऐसा नहीं हो पाया है। अब एस लोगों के मन में तो यही सवाल है कि एस बी आई पी ओ की नोटिफिकेशन कब तक आएगी। तो इस टाइम पे लोगों के जो मतलब जो एक बात निकल रही है, लोग बहुत से लोगों का कहना है कि आपको नोटिफिकेशन अगस्त में देखने को मिल जाएगा। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा या साल के अंत तक। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि आपको नेक्स्ट ईयर एस बी आई पी ओ देखने को मिलेगा 2021 में। अब इसमें से क्या सही है क्या झूठ है ये तो हम लोग भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कोई भी एग्जैक्ट आपको ये नहीं बता सकता है कि नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होगा। कहने वाले बहुत से लोग कहते हैं, जैसा कि जो सोशल साइट्स हैं हमारी, जो फेसबुक पे ग्रुप है वहाँ पर मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं कि एस बी आई पी ओ कमिंग सून। कमिंग सून मतलब कब? अब उसमें कमेंट कई सारे आते हैं कि बहुत से लोगों के कमेंट होते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, एस बी आई पी ओ तो इस साल होना ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्ट कोई नहीं आपको बता रहा है कि एस बी आई पी ओ आपको कब देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी के पास कोई ऑफिशियल नोटिस है ही नहीं। जो भी होगा, जब भी आएगा नोटिफिकेशन तो आपको वेबसाइट पे आपको नज़र आ जाएगा, वेबसाइट पे आने वाला है। ओके, तो इसलिए आप क्या करिए कि आप अपना मन मत डाइवर्ट करिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी प्रिपरेशन पे ही इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग टारगेट कर रहे हैं एसबीआई पीओ को, आज एसबीआई पीओ को टारगेट करते ही वो बैंक की प्रिपरेशन करते हैं। तो एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता सकता कि अगस्त में रिलीज होगी, सितंबर में, या 21 नेक्स्ट ईयर में आएगी। वो जब होगा तब होगा। अब लोगों के मन में सवाल क्या है
कि सर करें तो फिर करें क्या? तो आप एक काम करिए, जो एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हो, आईबीपीएस पीओ की आप लोग प्रिपरेशन कर लो। आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये तो आपके लिए मेन है ना। अब यहाँ पर रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एसबीआई कभी भी अपना कैलेंडर नहीं जारी करता है। ये बात आप सब जानते हैं। लास्ट ईयर अप्रैल में निकला था, उससे भी लास्ट ईयर भी अप्रैल के आसपास ही, इन 2018 में भी आपको एसबीआई की जो पीओ की नोटिफिकेशन थी, वो शायद अप्रैल के आसपास ही आ गई थी। अप्रैल के आसपास अप्रॉक्स, कंफर्म नहीं मैं बता सकता हूँ। लेकिन अब बात करते हैं आईबीपीएस पीओ की। अब हम सब लोग आईबीपीएस का तो पूरा जानते हैं शेड्यूल। 17 जनवरी को इस साल हमारा कैलेंडर आईबीपीएस की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया था, और आरआरबी की तो फॉर्म भी फिल हो चुके हैं, और उम्मीद यही कर सकते हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम हो सकते हैं हम लोगों के आरआरबी के। और आईबीपीएस पीओ भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, और आईबीपीएस क्लर्क भी ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप जानते हैं आरआरबी पीओ हो गया, सॉरी, आरआरबी पीओ हो गया, क्लर्क हो गया आईबीपीएस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम तो होने हैं। क्यों होने हैं? क्योंकि आईबीपीएस की तरफ से कैलेंडर तो मेंशन्ड है। अगर हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कोविड की सिचुएशन के कारण डेट थोड़ा सा लेट हो सकती है, क्योंकि अगर मैं आज बात करूँ तो 3 अगस्त है, यानी आरआरबी का एग्ज़ाम अगस्त के, अगर कैलेंडर के हिसाब से अगर आईबीपीएस की बात करें तो 1 अगस्त 2 अगस्त को आरआरबी का प्री होने वाला था, लेकिन जो सिचुएशन है उसके कारण आगे पोस्टपोन कर दिया गया, और प्री की डेट की एग्ज़ाम जो है वो आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम आरआरबी का हो सकता है। तो इतना तो कंफर्म है ना कि आईबीपीएस पीओ भी होगा, क्लर्क भी होगा, तो आप उस पे कॉन्संट्रेट करो। और एसबीआई जब आता रहेगा तब आप उसमें फॉर्म फिल कर देना, और आप उसके लिए आप आराम से तैयारी करो। अभी से ही आप तैयारी तो कर ही रहे हो एसबीआई की, तो आईबीपीएस को लेकर कौन सा, आईबीपीएस को टारगेट करते हुए आप तैयारी कर सकते हो। ओके। अब थर्ड पॉइंट है हमारा एसबीआई क्लर्क का जो हमारा रिजल्ट है। तो आरटीआई के तहत लोगों ने इसके लिए भी क्वेश्चन किया, लेकिन रिप्लाई यही आया कि आप एग्जैक्ट नॉट, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो रिज़ल्ट कब देंगे। तो इसलिए आप, उनका सिर्फ एक ही जवाब आया है कि आप वेबसाइट के टच में रहिए। मतलब मेन रिप्लाई यही आता है, चाहे एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट हो, आप एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन की बात करें, किसी भी चीज़ की नोटिफिकेशन की जब आप बात करेंगे, तो यही रिप्लाई आता है कि आप वेबसाइट के टच में रहिए, आपको पता चल जाएगा जब भी रिजल्ट या नोटिफिकेशन आने वाली होगी। अब बहुत से लोग यही सोच रहे हैं कि एसबीआई क्लर्क रिजल्ट कब तक आने की है। अरे भाई, क्यों वेट करना है रिजल्ट का? आप अपने आप को प्रिपेयर तो कर ही रहे हो ना। आप आरआरबी की, क्योंकि आरआरबी की तो फॉर्म फिल हो चुके हैं, उसका भी एग्ज़ाम आपको जल्द से देखने को मिलेगा। तो आप पढ़ तो एक ही सिलेबस रहे हो ना, ये तो है नहीं कि आप अलग अलग पढ़ रहे हो। तो आप आरआरबी के हिसाब से तैयारी कर लो, एसबीआई आराम से निकल जाएगा, एसबीआई बहुत प्यार से निकल जाएगा। उसके बाद पी पीओ आना बाकी है, क्लर्क आना बाकी है आईबीपीएस की तरफ से, क्योंकि इसकी तो डेटें मेंशन्ड हैं। उम्मीद करते हैं कि उसी डेट में ही एग्ज़ाम होगा, तब तक सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होगी। तो आप इसको टारगेट करते हुए करो। एसबीआई क्लर्क भी आपको, अब जब एसबीआई क्लर्क का प्री हो चुका है, रिजल्ट आना उसका बाकी है, तो एटलीस्ट 2 से 3 महीने बाद एटलीस्ट आएगा तो। मेंस तो होना है, साल के अंत तक डेफिनेट होना, क्योंकि एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन नहीं आई, चलिए उसकी कोई बात नहीं, उसकी तो नोटिफिकेशन ही आने आने बाकी थी। लेकिन इसमें तो आपका प्री हो चुका है ना एसबीआई का, इसका तो रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। तो ये तो होगा, ये तो कैंसिल नहीं हो सकता है। क्योंकि हम सब जानते थे इस साल लोगों के मन में क्या था। 2 जनवरी, मतलब इस साल का आगाज कैसा हुआ था आप सब जानते हैं। 2 जनवरी को एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आउट हो गई थी, और लोगों के जो 2019 में लोगों के जो ड्रीम थे, जो जिनके पॉइंटों में सिलेक्शन छूट गए थे, उन सबके ड्रीम थे कि इस साल हम लोग एसबीआई में सिलेक्शन निकाल लेंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसी फंस गई कि ये चीज़ आगे ही आगे बढ़ रही है, और अभी तक इसकी किसी भी प्रकार की कोई खबर नहीं है। तो आप उम्मीद क्यों खो रहे हैं? आप अपनी प्रिपरेशन पे अच्छे से ध्यान दीजिए। आप बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। एसबीआई क्लर्क आप जानते हैं रिजल्ट आज नहीं कल तो आना ही आना है, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, और मेंस आपको किसी भी टाइम देखने को मिलेगा। तो आपका मेनली फोकस प्रिपेयर पे ही रहना है, प्रिपरेशन पे ही रहना चाहिए। आपको बस प्रिपरेशन करना है, फिर वो चाहे एसबीआई पीओ जब भी आए, आप एसबीआई पीओ में फॉर्म फिल करिए, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबीज, आपको इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके बैंकिंग अपडेट वाईटी सर्च करिएगा, वहाँ से आप बैंकिंग अपडेट
चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा और वहाँ से आप हमको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपकी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपकी हेल्प कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऑल द बेस्ट और हैप्पी रक्षाबंधन।